नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक के घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ भारत देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से भारत के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत युद्ध के यूं तो कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन भली भांति विचार करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि ये चार कारण नहीं होते तो महाभारत युद्ध कभी होता ही नहीं। आज हम इस वीडियो में वही चार प्रमुख कारण जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर कोई आपको लगता है कि कारण थे, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। भीष्म पितामह का प्रण ही पहला कारण बना गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। अब जब गंगा चली गई तो एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूपयौवन पर रीझकर उसके पिता निषादराज के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर निषादराज ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। दोस्तों, अगर भीष्म यहाँ यह प्रतिज्ञा नहीं लेते तो सिंहासन के लिए इतने दावेदार नहीं होते। दूसरा कारण था पांडु राजा को मिली श्राप। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई, तब विचित्रवीर्य को सिंहासन मिला। उसकी 2 पत्नियां अंबालिका और अंबिका थीं। लेकिन विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुईं और वह भी चल बसा। ऐसे में सत्यवती ने विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है।
भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरें, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर के माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अब सिंहासन के लिए 3 पुत्र थे। पहले धृतराष्ट्र जो अंधे थे, दूसरे पांडु जो रोगग्रस्त थे, और तीसरे दासी पुत्र विदुर जो सभी तरह से स्वस्थ और ज्ञानी थे। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतान थी। जब धृतराष्ट्र को गांधारी से कोई पुत्र नहीं हुआ तो यही वेदव्यास फिर से काम आए। हालांकि सिंहासन का उत्तराधिकारी पांडु को ही बनाया गया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण किंदम ऋषि निकलते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरत रहोगे। इस श्राप के भय से पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री से कोई संबंध नहीं बना पाते हैं, और अंत में वे राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। यदि यह श्राप नहीं होता तो पांडु के पुत्र होते और उनको ही राजसिंहासन का अधिकार स्वतः ही मिल जाता। तब सभी उनके ही अधीन होते। दोस्तों, अब आपके मन में ये आएगा कि फिर पांडवों का जन्म कैसे हुआ। चलो जानते हैं। पांडु राजा जंगल में सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है, और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। लाख समझाने के बाद तब कुंती मंत्र शक्ति के बल पर एक एक कर 3 देवताओं का आह्वान कर 3 पुत्रों को जन्म देती है। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवनदेव से भीम को जन्म देती है। वहीं इसी मंत्र शक्ति के बल पर माद्री ने भी अश्विन कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इसका मतलब यह कि पांडु पुत्र असल में पांडु पुत्र नहीं थे। उसी तरह कुंती अपनी कुंवारी अवस्था में सूर्यदेव का आह्वान कर कर्ण को जन्म देती है। इस तरह कुंती के 4 और माद्री के 2 पुत्र मिलाकर कुल 6 पुत्र होते हैं। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने कामवेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए, और तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ सती हो गई। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का भार अब कुंती पर आ गया था। उसने अपने मायके जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषिमुनि सभी पांडवों को राजा पांडु का पुत्र मानते थे, इसीलिए उन्होंने मिलकर पांडवों को राजमहल छोड़ दिया। कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। राजमहल में कुंती का सामना धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से हुआ। दोनों में अपने अपने पुत्रों को अधिकार दिलाने की होड़ शुरू हुई। तीसरा कारण था
चौसर का खेल। चलो मान भी लेते हैं कि उपरोक्त बताए गया सब कुछ हो गया था, लेकिन तब भी महाभारत के युद्ध को होने से रोका जा सकता था यदि द्यूत क्रीड़ा का आयोजन नहीं होता। राजभवन में कौरवों और पांडवों के बीच द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर खेलने को अनुमति देना भीष्म की सबसे बड़ी भूल थी। वो चाहते तो ये क्रीड़ा रोक सकते थे, लेकिन चौसर के इस खेल ने सब कुछ चौपट कर दिया। यह महाभारत युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। भीष्म के इजाजत देने के बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर दूसरी सबसे बड़ी भूल की थी, जिसके कारण महाभारत का युद्ध होना और भी पुख्ता हो गया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी तक को जुए में दांव पर लगाकर अनजाने ही युद्ध और विनाश के बीज बोए थे। दुर्योधन और शकुनी राजा धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे चौसर के खेल का आयोजन रखने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने कहा कि वो विदुर की सलाह के पश्चात इसका निर्णय करेंगे, लेकिन दुर्योधन ने विदुर को बिना पूछे इस खेल का आयोजन करने के लिए अपने पिता को बाध्य किया। अंत में धृतराष्ट्र को उनकी बात माननी पड़ी और उसे चौसर के खेल के आयोजन की घोषणा करवाई। विदुर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि इस खेल से हमारे कुल का नाश हो जाएगा, लेकिन पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। भीष्म पितामह भी चुप रहे। धृतराष्ट्र ने विदुर को युधिष्ठिर को खेल का न्योता देने को भेजा। चौथा कारण था दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण का प्रस्ताव अमान्य करना। अंत में युद्ध को टालने के सभी प्रयास विफल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, जिसे दुर्योधन यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि युद्ध किए बगैर मैं सुई की एक नोक भी नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र ने समझाया, पुत्र यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी हठ छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। दुर्योधन अब गुस्से में आकर बोला, पिताश्री मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। वहीं लोक कथाओं में यह भी आता है कि द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का किया अपमान भी युद्ध का प्रमुख कारण बना। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय द्रौपदी ने महाभारत के बीज बो दिए थे। राजमहल के बीच बने हुए एक मायावी कुंड में जब दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी ने उसको अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों ने महाभारत जैसे विशाल युद्ध को जन्म दिया।